तो चलो अभी हमारे पास ये डेड फोन आया और ये बोला कि रखा रखा बंद हो गया। कस्टमर बोल सकता है कि पबजी चला रहे थे बंद हो गया। इसमें डिस्प्ले टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब डिस्प्ले पूरा खराब है या नहीं ये पता नहीं है। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखोगे 0.6 एम्पियर। नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी का जो क्लास चल रहा है वो डेड सेक्शन चल रहा है और हमारे पास एक स्टूडेंट बैठे हैं। थोड़ा सा बताएंगे आपका नाम क्या है? प्रवीर कुमार। आप कहाँ से हैं? पुरुलिया से है। मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास चल रहा है और डेड सेक्शन का क्लास शुरुआती भी चल रहा है ना। डेड सेक्शन को, डेड फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे उसको सीखेंगे, है ना। तो ये अपने पास में एक फोन लेकर के आए। ये आप ही का फोन है? हाँ। पकड़ो हाथ में, बताओ ये कौन सा कंपनी का फोन है? ये MI Note 10 5G है। MI Note 10 5G फोन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी चेंज करने के बाद। मतलब बैटरी चेंज भी करवाया है क्या? हाँ। अच्छा, ये फोन किसका? आपका है? ये कस्टमर का है? कस्टमर का है। तो वो प्रॉब्लम क्या बताया, बंद कैसे हुआ, कुछ पूछे? ना, कुछ पूछा। देखो, कभी भी आपके पास कोई भी डेड फोन आता है, क्या होता है? तो पहला काम एकदम पूरा डॉक्टर के जैसा आपको करना है। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, प्यार से उसको बैठाता है कि नहीं? बैठो, है ना। बैठाने के बाद उनसे पूछता है, बातचीत करता है और जो पूछताछ करता है उसी में वो प्रॉब्लम को ढूंढता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या दवाई लिखेंगे, ये सारा चीज समझ जाता है। समझे कि नहीं? तो जैसे कि अपने पास ये फोन आया तो आपने को क्या ध्यान देना है, कस्टमर से पूछना है ये फोन कैसे बंद हुआ। तो कुछ बताया वो क्या? नहीं, बोल रहा था ज्यादा दिन से रखने से बंद हो गया, है ना। तो चलिए, कस्टमर को पूछने के बाद क्या होता है, आपको आइडिया आ जाता है कि हम कैसे काम करें। डेड फोन आपका कैसे कैसे आ सकता है। कस्टमर बोल सकता है कि फोन जो है वो रखा रखा बंद हो गया। कस्टमर बोल सकता है कि फोन पटकाने से, कस्टमर बोल सकता है कि पानी में जाने से बंद हो गया। कस्टमर बोल सकता है कि पबजी चला रहे थे बंद हो गया। कस्टमर बोल सकता है इंटरनेट चला रहे थे बंद हो गया। जैसे वो बोलता है ना, वैसे अपना दिमाग सोल्यूशन करने लगता है कि किधर काम करना चाहिए। समझे क्या नहीं? तो ये क्या बोला कि रखा रखा बंद हो गया। बैटरी को देखेंगे, दूसरा लगाया, फिर भी काम नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। अब ये फोन में क्या है, दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कुछ चीज को चेक नहीं किए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करेंगे। क्या करेंगे जी? तो देखो, आपके हाथों में कोई भी डेड फोन आए, अगर कस्टमर बोले पानी में गिरा है, तो पहले वाटर डैमेज का हम क्लास आपको देंगे, कैसे वाटर डैमेज के फोन को रिपेयर किया जाता है। अगर कस्टमर बोले फिजिकल डैमेज है तो उसका अलग क्लास होगा, कैसे उसको रिपेयर करेंगे। अगर कस्टमर बोले गेम चलाते चलाते बंद हो गया तो उसका अलग क्लास देंगे, उसको कैसे रिपेयर करोगे। सभी का लाइन रास्ता अलग होता है। बात समझे कि नहीं? तो चलो, अभी हमारे पास ये डेड फोन आया और ये बोला कि रखा रखा बंद हो गया। तो पहले शुरुआत कहां से करेंगे, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, ये फोन अगर पे करे तो सबसे पहले 6 पोर्ट चार्जर में लगा के आप चेक करोगे। क्या करोगे? आप 6 पोर्ट चार्जर में लगा के चेक करो, या बैटरी कनेक्टर में GR चेक कर लो। समझ रहे हो कि नहीं? या DC पावर सप्लाई में भी आप कनेक्ट करके उसका एम्पियर देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि मोबाइल को ऊपर देखो। तो जब ऊपर हम देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें डिस्प्ले टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब डिस्प्ले पूरा खराब है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन फिजिकल डैमेज है। फिजिकल डैमेज दिख रहा है हमको डिस्प्ले में। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात, ये मदरबोर्ड में कोई काम किया है क्या। अगला काम क्या है, आई टेस्टिंग। आप 6 पोर्ट चार्जर में भी लगा के चेक करोगे। देखो, डेड का तरीका 1000 है, एक तरीका नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोन खुला है तो हम आई टेस्टिंग कर लेते हैं, मदरबोर्ड में कहीं कोई काम किया है क्या। तो जब हम मदरबोर्ड को इसको खोलते हैं तो आप देखोगे तो पूरा मदरबोर्ड एकदम इधर पैक है, CPU के तरफ और पावर IC के तरफ भी पूरा, कहीं कोई काम किया हुआ नहीं, कुछ भी तामझाम नहीं। तो हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बैटरी कनेक्टर का थोड़ा GR ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कि बैटरी कनेक्टर में क्या रीडिंग शो कर रहा है। बैटरी कनेक्टर आपको दिखा जी। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का GR कैसे लेते हैं, तो मल्टीमीटर को B पोर्ट में सेट करेंगे और रेड प्रोब को ग्राउंड में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें बारी से चेक करेंगे, इसमें क्या किया, रीडिंग किया, कितना GR आया, 300 कुछ रीडिंग आया कि नहीं। तो इससे ये समझ में आता है ये जो लाइन है VBAT का लाइन है और VBAT का लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, VBAT का लाइन में कोई लीकेज नहीं है। अब यहाँ पे चेक करना है माइनस एक बगल में, तो यहाँ पर देखेंगे बीप साउंड कर रहा है, तो ये माइनस का पिन है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 100% ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चेक करते हैं आईडी और थर्मल का लाइन,
जो कि यहाँ पे आए और यहाँ पे चेक किए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रीडिंग आ रहा है। इसमें आईडी और थर्मल करंट में कितना रीडिंग आना चाहिए, 300 से लेकर के 1900 के बीच आना चाहिए। फिर हम इसमें भी चेक करते हैं तो यहाँ भी हमारा जीआर आ रहा है कि नहीं। तो हमें ये समझ में आया कि ये जो बैटरी कनेक्टर है उसमें जो कुल टेस्टिंग करना था, ये प्रोसेस को आप कुल टेस्टिंग कहोगे। क्या कहोगे? अगर आप यहाँ वोल्टेज चेक करोगे तो उसको हॉट टेस्टिंग कहोगे। क्या कहोगे? हॉट टेस्टिंग। तो हमने यहाँ पे कुल टेस्टिंग किया, तो कुल टेस्टिंग किए तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा शॉर्टिंग का नहीं दिखाया, ना लीकेज का समस्या दिखाया। मेरा बैटरी कनेक्टर सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है। अब आगे हम क्या चेक करेंगे, एक बार 6 पोर्ट चार्जर में एम्पियर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एम्पियर। तो मोबाइल को हम कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे चेक करके बैटरी लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? बैटरी लगा होना चाहिए। ये देखो लगा दिए। लगाने के बाद अब हम 6 पोर्ट चार्जर से इस फोन को जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखोगे 0.6 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, फिर 0.6 एम्पियर आया कि नहीं। थोड़ा देखो, कभी कभार ऐसा होगा फोन अगर बहुत दिन रखा रहेगा तो एम्पियर तुरंत नहीं लेता है, स्लो एम्पियर लेगा। फिर क्या करोगे, फोन को थोड़ा देर चार्ज में लगा करके छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे वो अपना एम्पियर को स्टेबल कर लेता है, क्योंकि जब बैटरी रखा रहता है तो उसका सेल बैठ जाता है। समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.6 एम्पियर ले रहा है। जब आप ऐसा करोगे तो अगर कोई फोन चालू रहेगा तो वाइब्रेट कर सकता है। हेलो, क्या कर सकता है? और चार्ज अगर लेने लगे तो चार्जिंग यहाँ दिखा सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे एम्पियर ले रहा है। अगर ये एम्पियर ले तो आप क्या समझोगे कि हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके हो सकता है। हमारा चार्जिंग सेक्शन ओके होने का संभावनाएं ज्यादा है। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे डीसी एम्पियर। क्या चेक करेंगे? देखो ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे फोन होगा चार्ज में लगाने से वाइब्रेट करता है, बहुत सारे फोन ऐसे होते हैं चार्ज में लगाने से वाइब्रेट नहीं करता। वो अलग अलग फोनों पे डिपेंड करता है। तो अभी हमारा फोन में कोई वैसा सीन सिचुएशन नहीं दिखा, लेकिन एम्पियर यहाँ लिया तो हम चार्जिंग सेक्शन को ओके समझेंगे। तो अब हम देखेंगे ये मदरबोर्ड का क्या एम्पियर ले रहा है। जब हम डीसी मशीन में लगाते हैं तो यहाँ पे कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। तो इस फोन को हम डीसी मशीन में कनेक्ट करके और चेक करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डीसी मशीन से जब फोन को ऑन करते हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो सेट करोगे 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर। कितना सेट करोगे? 4.2 और 3 एम्पियर। अब एक एंड्रॉइड फोन को कैसे बूट केबल से कनेक्ट करते हैं ये भी आप जान जाओ। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये बूट केबल में बहुत सारा कनेक्टर रहता कि नहीं। तो आपको क्या ध्यान देना, चलो कैमरा में देखोगे यहाँ पे बैटरी है, दिख रहा है बैटरी है। क्या जी? बैटरी है। तो बैटरी कनेक्टर जिस तरह से दिख रहा है वैसे ही बूट केबल में भी ढूंढना है। तो हम यहाँ बूट केबल में भी वैसा कनेक्टर को ढूंढ लिए हैं। दिख रहा है? ये क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ये दिखा और ये दिखा, दोनों सेम है कि नहीं? दो को बीच में पतला और दो को साइड में मोटा मोटा, है ना। तो ये मिल गया, मतलब ये कनेक्टर हमारा मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट कैसे करोगे मोबाइल से? तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना। अब इसको कनेक्टर को यहाँ पे लेके जाना है और आराम से हल्के हाथों से दबाना है। लग गया? लगा? इस तरह से आप मोबाइल को बूट केबल से लगाओगे। अब ये फोन को चालू करना है। क्या करना जी? चालू है कि नहीं है, एम्पियर कितना ले रहा है, नहीं ले रहा है, कैसे चेक करोगे? अब यहाँ पे देखो, अभी हमारा प्रोटेक्शन ऑन है, OCP और OVP ऑन है। अब यहाँ पे करेंगे आउटपुट पे, देखो ऑन ऑफ पे क्लिक जैसे किए वैसे यहाँ पे लाइट जल गया। CV मतलब करंट और वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। अब जहाँ पावर बटन रहता है ना भाई साहब, तो देखोगे इस फोन का पावर बटन देखोगे यहाँ पे ये है ना, तो मदरबोर्ड में यहाँ पे दिख रहा है। तो अब क्या करोगे, चिमटा का एक पैर का ग्राउंड में टच करोगे और चिमटा का दूसरा पैर को बारी बारी पिनों में टच करोगे। जो पावर बटन रहेगा वहां टच जैसे होगा वैसे डीसी मशीन में एम्पियर लेना शुरू करेगा। तो चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे धरते हैं। तो यहाँ पे नहीं कुछ लिया, यहाँ पे धरते हैं, लिया और ये एम्पियर ले रहा है और ये एम्पियर 250 चला गया। हेलो, 150 250 जा रहा ना। मतलब ये एम्पियर अगर चले ऐसा तो आपको समझना मदरबोर्ड ऑन है। आप 203 में रुका है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ध्यान देना। देखो 203 में रुका है, फिर 4 गया। अब यहाँ ध्यान देना, जब कोई फोन को चालू करते हैं क्या करते हैं?
तो अपने को ध्यान देना, जब डिस्प्ले उसका बंद होता है ना तो एम्पियर कम लेने लगता है या रुक जाता है, नहीं लेता है। बात समझे क्या नहीं? तो फिर से हम यहाँ पे टच करते हैं एक बार, ये भाई 206 में ये रुका हुआ है। क्या है? 206 में ये रुका हुआ है। तो कभी कभार ऐसा होगा फोन लोगों में जाकर रुक जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो 206 में 207 गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेंगे हम, एक बार इसको मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करके भी चेक करेंगे कि हमारा पोर्ट बन रहा है या नहीं। फिर हम इसमें फ्लैशिंग करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 207-8 में रुका हुआ है। समझे क्या नहीं? कभी कभार ऐसा भी करना है कि अगर यहाँ पे रुका हुआ रहे, देखो फिर चलने लगा, हेलो, फिर क्या हुआ? चलने लगा। तो इस फोन को आपको सबसे पहले एक बार डिस्प्ले को लगा करके चेक करना चाहिए कि अगर ये डिस्प्ले टूटा है तो डिस्प्ले में क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है, लोगो आकर के जा रहा है, वो दिखना चाहिए ना अपने को। क्योंकि यहाँ पर देखो फिर चल रहा है, फिर जाकर रुक रहा है, तो क्या वो लोगो में स्टक तो नहीं हो रहा है? तो वो पता कैसे चलेगा? जब डिस्प्ले लगा करके हम लोग इसमें चेक करेंगे, फिर हम लोग का आगे का काम इसमें स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी भी फोन को चेक करोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। कभी भी कोई फोन को लगाओगे तो कहीं पे जाके रुकेगा ना, अगर रुकेगा फिर कुछ सेकंड में वो थोड़ा चलेगा, फिर कुछ सेकंड में थोड़ा वो चलेगा। क्योंकि अगर डिस्प्ले को ब्राइटनेस भी बंद हो जाएगा ना तो भी उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अगर फोन जिंदा है तो उसे एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी खपत होता है वही एनर्जी यहाँ पे शो करता है। बात समझे कि नहीं? तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे, डिस्प्ले को लगा करके डिस्प्ले कर ले करके आना है, उसके बाद देखेंगे लोगो में है कि कहाँ पे रुका हुआ है। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप चेक करने का तरीका। फिर लेते हैं कोई और फोन, चलिए।